कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। आज हम एक ऐसी फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो अगर आप एक सच्चे मूवी लवर हो तो शुरू से लेकर आखिर तक आपको बांध कर रखेगी। और सबसे जरूरी हिस्सा है इस फिल्म का एंडिंग। इस फिल्म का जो अंत है वो वाकई चौंका देने वाला है। तो पेश है फिल्म एक्स स्टोरी की तरफ से एक यूनिक साइको थ्रिलर मूवी द परफेक्ट गेटअवे। फिल्म की शुरुआत होती है। दिखाया जाता है कि दो लोग जिन्होंने हाल ही में शादी की है हनीमून पर निकले हैं। हाँ, हनीमून मतलब शादी के बाद वो करने के लिए जो बाहर घूमने जाते हैं उसे कहते हैं हनीमून। लड़के का नाम है क्लिफ और लड़की का नाम है सिडनी। वो हनीमून पर गए हैं हवाई द्वीप समूह में। हवाई एक ऐसी जगह है जहां कई छोटे छोटे द्वीप मिलकर एक बड़ा इलाका बनाते हैं। इन द्वीपों में घूमने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। तो परमिशन लेने के लिए क्लिफ और सिडनी एक ऑफिस में जाते हैं। वो जब वहां पहुंचते हैं तो उनकी गाड़ी एक अखबार पर खड़ी होती है। उस अखबार में एक भयानक खबर छपी होती है। एक जगह है होनोलुलु, वहां एक द्वीप है ओहाउ, वहां एक नवविवाहित जोड़े की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। हत्यारे ने उनके उंगलियां काट दी और दांत उखाड़ लिए। और यह कत्ल किसी एक इंसान ने नहीं किया, दो लोगों ने किया, एक लड़का और एक लड़की। क्लिफ और सिडनी ये खबर पढ़ते हैं और तभी वहां एक आदमी आता है जो इस होनोलुलु घटना के बारे में बात करता है। क्लिफ और सिडनी वहां से निकल जाते हैं। वो थोड़े डरे हुए होते हैं क्योंकि हनीमून में ऐसी खबर कोई भी उम्मीद नहीं करता। अब वो वहां से निकलकर 5 और द्वीपों की यात्रा पर जाते हैं। वो ट्रैकिंग करेंगे, हनीमून का मजा लेंगे। रास्ते में उन्हें एक लड़का और एक लड़की खड़े दिखते हैं। वो उनकी गाड़ी रोकते हैं और उनसे लिफ्ट मांगते हैं। क्लिफ मान जाता है, लेकिन सिडनी थोड़ी घबराई हुई होती है क्योंकि अखबार और हर जगह यही कहा जा रहा है जो हत्यारे हैं वो एक लड़का और एक लड़की हैं। तो ये जो लड़का और लड़की लिफ्ट मांग रहे हैं ये हत्यारे नहीं हैं। इसका क्या सबूत है? लड़के का नाम था काले और लड़की का नाम क्लियो। काले साफ समझ गया था कि सिडनी उन्हें लिफ्ट देना नहीं चाहती और वो बहुत गुस्से में आ गया। गुस्से में आकर उसने क्लियो से कहा, गाड़ी से उतर जाओ। सिडनी और क्लिफ गाड़ी लेकर वहां से निकल गए। अब वे जिन 5 द्वीपों पर घूमने वाले थे उनमें से पहले द्वीप पर पहुंचे। वहां से उन्होंने ट्रैकिंग शुरू की। एक जगह जाकर वे रुक गए क्योंकि पहाड़ का रास्ता बहुत संकरा था और वे वहां से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक अजनबी आदमी से हुई। हालांकि वो आदमी उन्हें नहीं जानता था, फिर भी उसने उनकी मदद की। वो आदमी उनके साथ चलने लगा। चलते चलते उसने क्लिफ से पूछा, तुम्हें कहीं देखा है? हाँ, देखा है शायद। क्या हम पहले मिले हैं? क्लिफ जवाब देता है, नहीं, मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। फिर वो पूछता है, क्या तुम फिल्मों में एक्टिंग करते हो? क्लिफ हंसकर कहता है, नहीं, मैं एक्टिंग नहीं करता, मैं एक स्क्रीन प्ले राइटर हूं। क्योंकि वो आदमी बार बार सवाल कर रहा था, क्लिफ और सिडनी को उस पर शक होने लगा। उन्हें लगने लगा कि शायद यही आदमी वह कातिल हो सकता है। कुछ देर बाद वो आदमी अचानक कहता है, अब तक तो ठीक था, लेकिन अब मुझे एक अलग रास्ते जाना होगा। तुम लोग इस रास्ते से जाओ, मैं उस रास्ते से जाऊंगा। सिडनी हैरान होकर पूछती है, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे? वो कहता है, नहीं, मेरी राह अलग है, इसलिए मुझे अकेले जाना होगा। थोड़ा आगे बढ़ने पर क्लिफ और सिडनी एक खूबसूरत झरना देखते हैं। उस झरने के नीचे एक शांत और नीला जलाशय था। थोड़ी दूर पर उन्हें एक कपल दिखाई देता है। वे पानी में खेल रहे होते हैं। लड़की का नाम था जिना और लड़के का नाम निक। सिडनी और जिना के बीच थोड़े ही समय में गहरी दोस्ती हो जाती है। उधर क्लिफ जंगल से घिरे उस द्वीप में किसी तरह अपने मोबाइल पर नेटवर्क पा लेता है और तुरंत गूगल पर उस हत्या के बारे में सर्च करता है। पता चलता है पुलिस ने सीसीटीवी से हथियारों की एक धुंधली तस्वीर पब्लिश की है। तस्वीर में एक लड़का और एक लड़की दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे साफ नहीं हैं। न्यूज देखते हुए क्लिफ अचानक देखता है वो जो कपल था, काले और क्लियो, वो कुछ अजीब कर रहे थे और काले बड़बड़ा रहा था। इस जंगल में, इस द्वीप पर हर साल कई लोग मरते हैं, कोई गायब हो जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है। असल में ये सब है कर्मों का फल। काले जानबूझकर क्लिफ से झगड़ा शुरू करता है,
पीछे से आकर वो उसके बिल्कुल पास खड़ा हो जाता है। तभी अचानक निक आ जाता है और उसी पल काले और क्लियो एकदम चुप हो जाते हैं। अब क्लिफ और सिडनी तय करते हैं हम निक और जीना के साथ ही रहेंगे, क्योंकि अब वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे थे। वे बुरी तरह डर गए थे। पहले काले और उसकी गर्लफ्रेंड उन्हें फॉलो करते हुए यहां तक आ पहुंचे थे, और फिर थोड़ी देर पहले जो अजनबी मिला था वही शख्स जो आधे रास्ते से अलग चला गया था, उससे भी फिर से सामना हो गया। तो मुमकिन है कातिल कहीं आसपास ही हो और ये सीरियल किलर है। तो अगला निशाना कौन हो सकता है, कौन नहीं, किसी को नहीं पता। इसी दौरान जीना खुद ही उनसे कहती है, एक काम करो ना, तुम हमारे साथ ही चलो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तभी क्लिफ अचानक ध्यान देता है कि जिस द्वीप पर वे जा रहे हैं उसके लिए जो परमिट उन्हें ऑफिस से लेना था, वो परमिट तो वहीं छूट गया। हाँ, हवाई के हर द्वीप में जाने के लिए सरकारी परमिट जरूरी होता है, और अब वो बिना परमिट के ही रास्ता पार कर रहे थे। सब एक साथ चल रहे थे। निक क्लिफ से पूछता है, तो तुम पेशे से क्या करते हो? क्लिफ जवाब देता है, मैं हॉलीवुड फिल्मों के लिए स्क्रीन प्ले लिखता हूं। निक बताता है, मैं एक स्पेशल कमांडो फोर्स का ऑफिसर हूं। एक बार एक भयानक हादसे में मेरी खोपड़ी उड़ गई थी। बहुत मुश्किल से डॉक्टरों ने मुझे बचाया। अब मेरी खोपड़ी के पीछे लोहे की प्लेट लगी है। यह सुनकर क्लिफ को फिर शक होता है। वैसे भी क्लिफ दोनों में सबसे ज्यादा डरपोक है। जो भी उसे थोड़ा अजीब लगता है उसे ही वह कातिल समझने लगता है। वो सिडनी को बताता है कि उसे निक और जीना पर शक हो रहा है, लेकिन सिडनी मानने को तैयार नहीं। वो कहती है, तुम जिसे देखो उसे ही शक की निगाह से देख रहे हो। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो हमारा हनीमून बर्बाद हो जाएगा। ये लोग हमारे दोस्त हैं, इन्होंने हमारी मदद की है, इनके साथ रहना ही सबसे सुरक्षित है। इसी वक्त बारिश शुरू हो जाती है। घने जंगल में मूसलधार बारिश, समंदर तूफानी हो जाता है। वो सब तंबू लगाने में लगे थे। तभी एक परछाई दिखाई देती है। कोई है जो दूर से उन्हें घूर रहा है। जंगल के अंदर से निक को कुछ एहसास होता है। वह ध्यान से देखने की कोशिश करता है। निक कहता है, शायद कोई जंगली बकरी होगी। क्लिफ हमेशा की तरह डर जाता है। निक हंसते हुए कहता है, क्लिफ, तुम तो हर बात पर डर जाते हो, खुद को संभालना सीखो। फिर निक कहता है, मैं जंगल में जा रहा हूं कुछ शिकार करने। वो जो जंगली बकरी थी वो उसे पकड़ लाता हूं। क्लिफ डरता है और उसके साथ जाने से हिचकिचाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह भी निक के पीछे पीछे जंगल में चला जाता है। जंगल के भीतर क्लिफ निक से पूछता है, तुम सच में शिकार करने आए हो? निक धीरे से कहता है, हां, तुमने सही समझा। मैं यहां किसी बकरी के लिए नहीं आया। मैंने यहां किसी को देखा था। मैंने सबके सामने नहीं बताया क्योंकि सिडनी और जीना डर जाती। अगर मैं खुद एक सीरियल किलर होता तो 2 मर्डर करके ऐसी ही किसी सुनसान द्वीप में छुपने आता। तो मुमकिन है जिसे मैंने यहां थोड़ी देर पहले देखा वही हो सकता है असली सीरियल किलर। वे दोनों उस शख्स को ढूंढने लगते हैं। कोई तो है जो उन्हें छुप कर देख रहा है। तभी क्लिफ देखता है एक बांस के झुरमुट के पीछे वही आदमी जो उन्हें ऑफिस में मिला था, और उसके साथ एक लड़की भी थी। क्लिफ उन्हें छिप कर देख रहा था, लेकिन तभी वो आदमी अचानक क्लिफ को पकड़ लेता है। क्लिफ घबरा कर पूछता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? वो आदमी जवाब देता है, तुम ऑफिस में अपना परमिट छोड़ आए थे, मैं तुम्हें वो देने आया हूं। क्लिफ हैरान होकर कहता है, इतना दूर सिर्फ परमिट देने आए हो? वो आदमी मुस्कुराता है और कहता है, हां सर, हमारे ऑफिस का यही नियम है। आप हमारे वैल्यूएबल कस्टमर हैं। हमारा काम है कि आपको कोई असुविधा ना हो। और हां, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी साथ लाया हूं। क्लिफ उससे परमिट लेकर लौट आता है अपने टेंट की ओर। थोड़ी देर बाद निक लौटता है एक जंगली बकरी का शिकार करके। निक और जीना उस मरी हुई बकरी को इतनी अजीब तरह से काटने लगते हैं कि क्लिफ और सिडनी सन्न रह जाते हैं। वे दोनों डर के मारे उनकी तरफ देख रहे होते हैं। अब उन्हें भी शक होने लगता है, क्या निक और जीना ही असली सीरियल किलर हैं? क्लिफ के माथे पर पसीना छलक उठता है। वह सिडनी से कहता है, कोई भी हालत हो तुम उनकी तारीफ करना, अच्छे से पेश आना, और जैसे ही हम ये द्वीप पार करें हम इनसे अलग हो जाएंगे। अब वे समझ नहीं पा रहे थे कि करें तो क्या करें। अगली सुबह होती है।
नींद खुलती है एक हेलीकॉप्टर की आवाज से। पुलिस का एक हेलीकॉप्टर ऊपर चक्कर काट रहा होता है। लाउडस्पीकर से आवाज आती है, जहां भी हो हाथ ऊपर करो। होनोलुलु में जो हत्याएं हुई थीं, उनके कातिल इसी द्वीप पर छुपे हैं। हमें पक्की जानकारी मिली है और सबको चौंकाते हुए पुलिस गिरफ्तार करती है काले और क्लियो को। वे पास में ही एक टेंट में रुके हुए थे। क्लिफ और सिडनी अब पूरी तरह से आश्वस्त हो जाते हैं। वे निक से माफी मांगते हैं। हमें लगा था शायद तुम ही वो सीरियल किलर हो। थोड़ी देर बाद निक और क्लिफ बोटिंग के लिए समंदर की ओर निकलते हैं। जगह बहुत सुंदर होती है, मगर वक्त कुछ ठीक नहीं। इधर जीना सिडनी से पूछती है, वो दोनों कहाँ गए? सिडनी जवाब देती है, बोटिंग करने गए हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। वहीं कैमरे पर रखी क्लिफ और सिडनी की वीडियो कैमरा जीना की नजर में आ जाती है। वो उसे देखना शुरू करती है, पुराने सारे वीडियो और फोटो। और अचानक एक वीडियो देखकर वो चौंक जाती है। वह दौड़ती है और जोर से चिल्लाती है, निक रुक जाओ, वापस आ जाओ निक। बार बार वो पुकार रही होती है, निक वापस आओ, मत जाओ। लेकिन निक कुछ सुन नहीं पाता, क्योंकि तेज हवा चल रही होती है और समंदर की आवाज तेज होती है और वे अब काफी दूर जा चुके होते हैं। जब बहुत कोशिश के बावजूद निक तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती, तो जीना कैमरा वहीं छोड़ देती है। पास ही पड़ा एक कुल्हाड़ी उठाती है और पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ निक और क्लिफ एक चट्टानों से घिरे इलाके में पहुंच जाते हैं, समंदर के बीच। जीना एक पहाड़ी की ऊंचाई पर चढ़ने लगती है और पीछे से सिडनी भी दौड़ते हुए आती दिखती है। निक, जो हमेशा शराब की बोतल लेकर घूमता है, उस बोतल से पी रहा होता है और उसका सिर घूमने लगता है। दृष्टि धुंधली होने लगती है। तभी क्लिफ अचानक कहता है, तुम हर छोटी बात पर डर क्यों जाते हो निक? थोड़ा खुद को कंट्रोल करना सीखो। क्लिफ अब एक बंदूक निकालता है और निक की तरफ तान देता है। ठीक उसी वक्त ऊपर की पहाड़ी पर जीना पहुंच जाती है और उसी पल क्लिफ निक पर गोली चला देता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और वहां सच सामने आता है। असल में सीरियल किलर और कोई नहीं, क्लिफ और सिडनी ही थे, जिन्होंने होनोलुलु में उस कपल की हत्या की थी। हत्या के बाद वे उनके दांत उखाड़ लेते हैं। फिर क्लिफ अपने बाल और दाढ़ी काटकर एक नया लुक लेता है। यहां यह भी बता दें कि क्लिफ का असली नाम था रॉकी। जिन लोगों को उन्होंने मारा था, उनका वीडियो कैमरा भी अपने पास रख लेते हैं और उसमें मौजूद उन कपल की वीडियो देखकर उनका हाव भाव, स्टाइल, बातचीत का तरीका सब कुछ सीख लेते हैं और उनकी पहचान खुद अपना लेते हैं। वो लोग उसी कपल की टिकट लेकर उनके नाम पर द्वीप पर पहुंचते हैं। अब समझ आता है, वो लड़का जिसने कहा था कि क्लिफ कहीं देखा हुआ लगता है, वो इसलिए कहा था क्योंकि रास्ते में होनोलुलु से आते वक्त उसने क्लिफ और सिडनी को देखा था। अब सवाल उठता है, क्या उन्होंने सिर्फ 2 ही लोगों को मारा था? उत्तर, नहीं, उन्होंने कई हत्याएं की थीं। उनका एक अंधविश्वास था कि अगर किसी इंसान को उसकी प्राकृतिक मृत्यु से पहले मार दिया जाए तो उसकी बची हुई उम्र क्लिफ के जीवन में जुड़ जाएगी। इस तरह वह लंबी उम्र हासिल करना चाहता था। इस काम में वह सिडनी का इस्तेमाल करता था। हालांकि सिडनी उसे दिल से चाहने लगी थी, पर क्लिफ के लिए सिडनी, प्यार या कोई इंसान मायने नहीं रखता था। उसके लिए मायने रखता था हत्या करना। धीरे धीरे सिडनी को एहसास होता है कि यह सब गलत हो रहा है। क्लिफ एक मानसिक रोगी है। वह केवल लोगों को मारने के लिए सिडनी का उपयोग कर रहा है। मगर प्यार में डूबी सिडनी फिर भी चुपचाप उसका साथ देती है। अब कहानी वर्तमान में लौटती है। सिडनी एक चाकू लेकर जीना पर हमला करती है, मगर जीना उसे पलटकर समंदर में फेंक देती है। सिडनी के पांव में चाकू धंस जाता है। उसी समय जीना के फोन पर एक कॉल आता है, क्योंकि वह एक ऐसी जगह पहुंच चुकी थी जहां नेटवर्क था। कॉल था कस्टमर केयर से। जैसे अक्सर कॉल पर कहा जाता है, आपकी कॉल क्वालिटी और ट्रेनिंग के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है, वैसा ही कस्टमर केयर वाला कहता है। जीना रोते हुए बोलती है, प्लीज इस कॉल को रिकॉर्ड कीजिए, मुझे मदद चाहिए। कृपया इस लाइन को किसी पुलिस स्टेशन से कनेक्ट कर दीजिए। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड बहुत बड़े खतरे में हैं। मेरा बॉयफ्रेंड मारा जा चुका है, उसे गोली मार दी गई है और अब ये मुझे भी मारना चाहता है। मैं हवाई द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर फंसी हुई हूं। प्लीज मेरी मदद कीजिए। जीना पूरी घबराहट और बेबसी में बोलती है। कस्टमर केयर का लड़का सुनकर पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है,
क्योंकि उसने कभी किसी कॉल पर ऐसा कुछ नहीं सुना था। मगर फिर भी जैसे स्क्रिप्ट में लिखा है, वो अपनी कंपनी के नए रिचार्ज प्लान्स के बारे में बताना शुरू कर देता है। समझो हालात, एक तरफ कोई जान बचाने के लिए चिल्ला रही है और दूसरी तरफ ये बंदा अपना बिजनेस चला रहा है। जीना उसे बार बार रिक्वेस्ट करती है, समझाने की कोशिश करती है, कृपया मेरी मदद कीजिए, पुलिस को कॉल कीजिए, मैं एक द्वीप पर फंसी हूं, मेरी जान को खतरा है। इसी बातचीत के दौरान क्लिफ समंदर से बाहर निकलकर जीना पर हमला कर देता है। फोन उसके हाथ से गिर जाता है। जीना अपनी जान बचाने के लिए तेजी से दौड़ती है और उसके पीछे पीछे क्लिफ भी दौड़ रहा होता है। कुछ दूर जाकर जीना देखती है कि 3-4 लोग खड़े हैं। वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहती है, मुझे बचाइए, कोई मेरी मदद कीजिए, एक सीरियल किलर मेरे पीछे पड़ा है, उसने मेरे बॉयफ्रेंड को मार डाला है, वो अब मुझे भी मारना चाहता है। लोग हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं, क्या यहां कोई सीरियल किलर? जीना कहती है, हाँ, वही लोग हैं जिन्होंने होनोलुलु में हत्याएं की थीं, अब वो मुझे भी मारना चाहते हैं। इसी दौरान क्लिफ भी वहां आ पहुंचता है और जल्दी से स्थिति को भांपकर एक चालाकी भरी स्क्रिप्ट बोल देता है, ओह थैंक गॉड, आप लोग इसे मिल गए, ये मेरी दोस्त की वाइफ है। पिछले कुछ महीनों से इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसे हर कोई सीरियल किलर लगता है, इसलिए ये मुझे भी किलर समझ बैठी है। कोई चिंता नहीं, मैं इसे वापस ले जाता हूं। जीना चिल्ला चिल्ला कर कहती है, ये झूठ बोल रहा है, ये मुझे सच में मारना चाहता है, इसने मेरे बॉयफ्रेंड को गोली मार दी। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, किसकी बात पर भरोसा करें, क्योंकि क्लिफ इतनी शांति और भरोसेमंद अंदाज में बोल रहा था कि उसे देखकर कोई भी भ्रमित हो सकता था। क्लिफ इतना अच्छा अभिनय कर रहा था कि सच में लग रहा था जैसे वह सच बोल रहा हो और जीना वास्तव में एक मानसिक रोगी हो। लेकिन तभी अचानक क्लिफ अपनी बंदूक निकालता है और वहां खड़े हर इंसान को गोली मार देता है। बस एक पल के लिए जीना बच निकलती है। जीना जान बचाकर भागती है। क्लिफ भी उसके पीछे दौड़ने वाला होता है, लेकिन उसी समय निक प्रकट होता है। निक मरा नहीं था, वह क्लिफ पर कूद पड़ता है और उसे जमकर मारने लगता है। उसी समय कस्टमर केयर वाले की दी हुई जानकारी के कारण पुलिस का हेलीकॉप्टर वहां पहुंचता है और ठीक उसी समय सिडनी वहां भागती हुई आ रही होती है। हेलीकॉप्टर में बैठे पुलिस वाले उसे देखकर यह मान लेते हैं कि शायद सिडनी ही वो लड़की है जिसने मदद के लिए कॉल करवाया था। वे उसे हेलीकॉप्टर में ऊपर खींच लेते हैं। अब हेलीकॉप्टर से पुलिस दोनों क्लिफ और निक पर निशाना साधती है। वे बार बार पूछते हैं, इन दोनों में से सीरियल किलर कौन है? कौन है असली अपराधी? सिडनी थोड़ी देर के लिए हैरान और उलझन में रह जाती है। उसे याद आने लगता है कितना इस्तेमाल किया था क्लिफ ने उसका। जिसे वह प्यार समझती थी वो बस एक धोखा था। वो चाहती तो निक को दोषी बता सकती थी और पुलिस निक को गोली मार देती, लेकिन पहली बार सिडनी एक सही काम करती है। वो क्लिफ की ओर इशारा करती है और कहती है, वो है असली सीरियल किलर, वो जो अभी बंदूक उठाने जा रहा है। पुलिस उसे गोली मार देती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अंतिम सीन में दिखाया जाता है जीना और घायल निक पुलिस हेलीकॉप्टर में सुरक्षित ले जाए जा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है, हेलीकॉप्टर में सिडनी नहीं थी और फिल्म में यह नहीं दिखाया जाता कि सिडनी का क्या हुआ। क्यों? क्योंकि सिडनी भी उन सभी हत्याओं में क्लिफ के साथ शामिल थी। अगर वो पकड़ी जाती तो उसे भी सजा होती, इसलिए उसने मौके का फायदा उठाया और वहां से फरार हो गई और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, खुश रहें, गुड बाय।